हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा और जय श्री सच्चिदानंद। मैं सुनीता वर्मा आप लोग को बता रही हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में कितने जहर भी निकला, अमृत भी निकला और बहुत सारे रतन निकले। तो उस रतन में मतलब उस समुद्र मंथन में भगवान शंकर भी थे। तो उसमें जो जैसे जो जहर मतलब जो निकला था तो उसको पीने के लिए मतलब शंकर भगवान को दिया गया। तो शंकर भगवान मतलब ये जो गला होता है गले के मतलब ऊपर ही रखे उस जहर को, नीचे नहीं उतारे। इसीलिए भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। तो शंकर भगवान मतलब ज़्यादा सर्वोपरि हैं। और जब भागीरथी ने जब तपस्या किए तो कई पीढ़ी उनकी तपस्या किए तो जो गंगा माँ थी वो धरती से आई नहीं, लेकिन जब भागीरथी तपस्या किए तो समुद्र जो गंगा जी थी वो धरती पर वो ले आए। तो इतना उनका वेग इतना ज़्यादा था कि मतलब वो रुक नहीं रहा था। तो शंकर भगवान जो है अपने जटा में वो वेग को रोके रखे तो वेग जा कर के माँ गंगा का कम हुआ। तो कहा जाता है कि मतलब शंकर भगवान को इसीलिए जल चढ़ाया जाता है और सारा संसार भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। और उसमें अमृत भी निकला था, समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत निकला था तो सारे जैसे ये हुआ कि राक्षसों को ये अमृत नहीं मिलना चाहिए। तो सारे देवताओं में बांटने के लिए सारे देवताओं को इकट्ठा किया गया और सारे देवता इकट्ठा होकर के वो अमृत को मतलब पीने के लिए सारे इकट्ठा होकर के सभी लोग मतलब वहाँ बैठे थे। तो और देवताओं को भी मतलब और राक्षसों को दोनों को मतलब कहा गया कि जो मतलब बुद्धिमान होगा उन्हीं लोग को ये अमृत का मतलब अमृत पिलाया जाएगा। तो देखे देवताओं को तो देवता जो लड्डू दिया गया तो देवता जो थे वो तो बोले कि मतलब एक लड्डू को खाना है लेकिन मतलब अपने हाथ से नहीं खाना है। तो बोले सब दिमाग में लगाए कि अब मतलब हाथ से नहीं खाना और लड्डू भी खाना तो कैसे खाया जाए। तो देवताओं के मन में मतलब हुआ कि चलो हाथ से नहीं खाना है तो एक दूसरे को हम लोग खिला देते हैं। तो वो एक देवता ने दूसरे देवता को खिलाया, एक ने दूसरे को खिलाया, एक ने तीसरे को खिलाया। ऐसे करके एक दूसरे को खिलाते गए और सारे लोग जितने भी देवता थे सारे लोग लड्डू खा लिए। तो वो जो राक्षस थे तो वो लोग को जैसे लड्डू खाने के लिए दिया गया तो वो लोग क्या किए कि सोचे अब हाथ से तो खाना है नहीं, अब वो लगे ऐसे लड्डू फेंकने उछालने और ऐसे मुँह बाने तो मुँह बाए जब तो